नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये 0118 वैरायटी है और ये खेत किसान साथी ने 42-44 इंच पे तैयार कर रखा, जिसकी पैरवी मैं पिछले कई महीनों से कर रहा हूँ कि अगर आपको गन्ने में अच्छा उत्पादन लेना और लगातार एक जैसा उत्पादन लेना तो आपको ट्रेंच पे आना पड़ेगा। वो दूरी कुछ भी हो सकती है, चाहे 42 कर लो, 44 कर लो, 48 कर लो। गहरी बुआई करनी किसान भाइयों, और अगर आप सही से प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा उत्पादन इस विधि से ले पाओगे। तो किसान भाई से आज हम जानकारी लेंगे। इन्होंने थोड़ा सा भाई जी अंदर चलते हैं, इसी प्रकार से जो है अपना एक खेत तैयार कर रखा और बहुत अच्छा गन्ना इनका खड़ा, वैरायटी की भी और खेत की भी सारी जानकारी लेंगे। और किसान भाइयों, ये वो किसान है जो अपने मेहनत से सारा गन्ना तैयार करते हैं। ये वो किसान नहीं अगर भाई जो है ट्रैक्टर पे बैठ कर खेत को जोत दिया, अपने हाथों से सारे खेती तैयार करते हैं। वो चाहे गन्ना बंधाई हो, चाहे गन्ना खुदाई हो, चाहे गन्ना छिलाई हो, सब अपने हाथों से करते हैं। और 28 इंच में भी बहुत अच्छा उत्पादन इनका हमेशा ही रहा। और किसान भाइयों, अब इन्होंने 2 साल से प्रैक्टिकल करना शुरू करा ट्रेंच विधि का, और इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा गन्ना तैयार कर रखा। जो मैं कहता हूं कि छोटे किसान भी ट्रेंच विधि को कर सके। इन्होंने अपना कोई यंत्र नहीं बदला, अभी फिलहाल सिर्फ खूड़ निकालने वाला ही लेजर इन्होंने बदला। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको दिलाऊंगा, और जितने सवाल आप वीडियो के माध्यम से जब मैं बनाता हूं पूछते हैं कि भाई उस पर मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे, 42 इंच को कैसे करेंगे, तो उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई जी अपना जो है नाम और गांव का नाम थोड़ा परिचय हो जाए। नाम अमित कुमार जी, सनोप से खचड़ू सिंह गाँव बड़ौदा। जी जी जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा भाई जी, तो सबसे पहले तो अमित भाई ये बताओ ये वैरायटी कौन सी और कब आपने लगाई थी? 18 है जी। अच्छा, किस टाइम लगाई थी? 15 मार्च की है। 15 मार्च की बुआई है? वही है, हाँ जी। अच्छा, गन्ना आपका बहुत ही अच्छा खड़ा जी, सारा खेत बहुत ही बढ़िया खड़ा। कितने इंच पे आपने ये बो रखा? ये 44 इंच पे। 44 इंच पे। हाँ। तो ट्रेंच के लेजर से खूड़ निकाल लेते हैं या 28 इंच वाले कोई अपने बड़ा करा बंधा कैसे करा? ट्रेंचर तक निकाल लेते। जो ट्रेंच का लेजर है आता है प्रॉपर, हाँ, उसी से ही निकाले। हाँ जी, उससे निकाले। अच्छा अच्छा, गहरे खूड़ निकाले? गहरे खूड़ निकाले है ना, गहरे खूड़, खूब गहरा, खूब नीचे खूब गहरा खूड़ था। 1 फुट लगभग, कम से कम 10 इंच की। हाँ 10 के आसपास। अच्छा अच्छा, तो आपने जो है 10 इंच निकाल के 2 आंख से बुआई करी, 3 से या कैसे? 3 आंख की बुआई करी। 3 मतलब नॉर्मल जैसे 28 इंच में हम करें, 3 आंख की वैसे ही आपने बुआई करी इसकी। उस पर फिर कैसे कैसे अपना सारा कार्यक्रम बताओ। मिट्टी कैसे लगाई, खाद किस टाइम डाला, पानी कैसे दिया, 8 दिन बाद कुछ काम करा इसमें, कैसे आपने जमाव लिया? मतलब पहले इसमें कंठी डाल के, कंठी डाली, फिर 2 इंच मट्टी डाली इस पे कंची। अच्छा, हल्की पैरों से ही? हाँ, कैसे मट्टी करी उस पे। अच्छा, मट्टी करी उस पे। अच्छा जी। हाँ, और फिर पानी दे दिया? पानी दे दिया, फिर साथ पानी दिया। सूखे में खूड़ निकाला, पानी दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, खाद वगैरह जैसा खाद डाला, डाई, यूरिया, पोटास, तीनों चीज डाली। अच्छा अच्छा, और दवाई वगैरह कुछ? दवाई जीएंट थी। अच्छा, एक ही दवाई आपने डाल के बो दी। जैसा आपके खेत में इसमें रोग नहीं है कुछ भी, हालांकि अब आके मैंने खेत पहले भी देखा था, थोड़ी सी पीलापन इस पे आ जाता है। हाँ, लेकिन रोग कुछ नहीं खड़ा के, मतलब सही खड़ा के। हाँ, जितने रोग आए अब गए, हाँ, उसके मुकाबले ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये मुकाबले। जी जी। कितनी स्प्रे इसमें आपने करवाई होंगी? इसमें स्प्रे तो 6 स्प्रे हुई, इसमें 5-6 स्प्रे हुई। जी जी जी, बिल्कुल इससे कम में बात बढ़ने की नहीं। नु झुंटू ही कोई कह लगा कुछ ना, रोग बहुत जिन्हें नहीं करवाई उसके खेत खत्म हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके लेकर 20 कुंटल भी लेकर। वैरायटी तो ये भी बहुत पुरानी है, अगर इसमें दवाई नहीं लगाओगे तो खराब हो जाएगा खेत इसका। कितने बीघे ये बता रहे थे आप? 8 बीघे। 8 बीघे नंबर है ये। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, देखो किसान भाइयों, 44 इंच पे है ना ये? 44 इंच पे। अच्छा, यहाँ तक तो किसान मान ले, बस 44 इंच पे ट्रेंच से हमने खूड़ निकाल दी, हल्की मिट्टी लगा दी, 3 आंख से बो दिया, अपना वही प्रबंधन रखा जो 28 इंच वाला है। उसके बाद 7-8 दिन बाद इसमें कुछ हल्की मिट्टी खूड़ में डलवा के पैर वैर फिरवाए? हल्की मिट्टी खूड़ में डलवाई, यहाँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा। और 5 फिरवा दी, वे जो दरारते हुए वे बंद हो गए। इससे जमाव अच्छा हो गया। 15-20 दिन तक रोक रखा है। 1 महीने तक थम रहेगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं। जम गया सारा, जब सारा बाहर आ गया था। हाँ। जब पानी दिया, फिर ब्यात कैसा आया गन्ने में? जैसा 18 में कम है या? हाँ, ब्यात कम है, ब्यात इसमें कम है ब्यात। अच्छा अच्छा, ब्यात। चलो खैर, लेकिन फिर भी खेत सारा भर रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो किसान भाइयों, सारा ही गन्ना से खेत भरा, क्वालिटी अच्छी हो रही है गन्ने की। अच्छा, तो अब आप बताओ, ये तो काम हो गए, फिर इसमें आपने बीच में
भाई आपके पास कोई वो तो यंत्र है नहीं, कैसे इसका यंत्र मशीन है हमारे पास, हाथ वाली मशीन है, उस तो भाया फिर पावर टिलर। पावर टिलर है, उस तो भाया फिर। अच्छा अच्छा। और फिर मिट्टी का कैसे करा दिया? मिट्टी ठीक ठाक चढ़ रही, मिट्टी ज्यादा चढ़ा भी दी, नहीं कम भी नहीं? मिट्टी वो ट्रेन चढ़ता उससे मट्टी चढ़ा दी फिर। अच्छा, उससे जिससे मतलब खूड़ निकाल ले। उससे मट्टी चढ़ा दी। अच्छा अमित भाई, एक दिक्कत नहीं आती उसमें, जैसा हमने आज बोया और उसमें सारा काम कर लिया, फिर जब हम उसमें मिट्टी चढ़ाओगे तो जल्दी चढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना? अगर हाँ, लेट करेंगे तो मतलब इसमें कम से कम 50 साढ़े 70 दिन की चढ़ा दो मट्टी इस पे। हाँ, अगर पावर टीलर से चढ़ावे या कोई छोटे ट्रैक्टर से चढ़ाता हो तो वो थोड़ा और लेट भी चढ़ा सकता है। हाँ, लेट उस टाइम चढ़ा दो मट्टी, फिर वो बड़ी बुरी शुरू हो जा। हाँ, फिर बनती बाद फिर वो जा, फिर मट्टी चढ़ नहीं पाती। ठीक ठीक। तो कहने का मतलब यह है, आपने सिर्फ खूड़ निकालने वाला लेजर लिया, उससे ही खूड़ निकाल लिया और फिर 60 दिन पे उसी से ही मट्टी चढ़ा दी, है ना? और बीच में आपने अपने पावर टिलर से जुताई कर ली। किसान भाइयों, यही बात मैं कह रहा हूँ कई महीनों से कि छोटा किसान अगर ट्रेंच विधि करना चाहता है और ये सोच रहा कि भाई मुझे पता नहीं कितने यंत्र बदलने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। खूड़ पारने का एक ट्रेंच प्लांटर लो, डबल लाइन वाला, और उसी से ही अगर 60-70 दिन पे चढ़ानी तो 60-70 दिन पे भी चढ़ा सकें। और अगर मैं कहूं कि कोई पावर टिलर चला सके, पावर टिलर भी बढ़िया बढ़िया कंपनी के ऐसे आए हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं आती, जैसा किर्लोस्कर का था, और भी अच्छी अच्छी कंपनी के हैं बहुत, मतलब ट्रैक्टर भी ऐसी मिट्टी नहीं चढ़ावे अमित भाई जैसा वो चढ़ावे था किर्लोस्कर वाला। मट्टी बहुत प्यारी मिट्टी चढ़ाया था वो। और हमारे क्षेत्र में ज्यादातर भाई 30 बीघे 40 बीघे 50 बीघे तक के काश्तकार ही बहुत ही ज्यादा है, इससे कम के ही हैं ज्यादा। तो उनके लिए बहुत ज्यादा दूरी भी सही नहीं, 44 इंच बहुत दूरी हो जाती है, 42-44 इंच बहुत है। हाँ, पावर टिलर से करके दूरी और आराम से जो है उस पर मिट्टी चढ़ा लो। और जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए इस विधि से, तब तक कुछ ना बदलो, सिर्फ एक लेजर बदलना, उसमें बीच में आप भाड़े पे बुवाई करवा लो, कैसे भी प्रबंधन करके देख लो। अच्छा ये बताओ अमित भाई जी, अब मैं आपके इस पे आता हूँ, आप 28 इंच पे बहुत अच्छा गन्ना ले रहे हैं, मैं भी इतना बड़ा हो लिया, हमेशा कभी गन्ना आपका अड़वा नहीं देखा बनने। तो उसके बाद अब आपने ये 2 साल से प्रैक्टिकल शुरू करा 44 इंच वाला, इसे आप बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, इसे बढ़ाओगे घटाओगे, कैसा लगता है? बढ़ाओगे इसे, बढ़ाने की है बढ़ाए 28 पे तो बोने का विचार है नहीं, अब जा आगे 42-44 ही करोगे। 42 हो गई इस पे। ये तो 18 यो बीज है, यो 28 उसमें चलने का, 28 में चलना, 28 पे गिरा का यो। अच्छा, और यो इस पे मट्टी चढ़ी, अब यो गिरने का नहीं हो। हाँ, बढ़िया हो रहा है देखो। हाँ, तम यो इसकी ऐसी जो मेल लगा दी हमने, हाँ, तो गिरने का नहीं हो, उसमें कामयाब है नहीं। 28 पे गिरे है उसमें तो ज्यादा पानी तो क्या गिरा, जब भी पानी ना दो, जब भी होगा इस पे मट्टी चढ़ रही है, मट्टी जो इस पे मट्टी चढ़ रही है, मट्टी थमा रखा है। ठीक, जैसा बंदाई हो रही मुझे तो लग नहीं रहा है, और आराम से 3-4 महीने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई पानी हम बहुत ज्यादा पानी दे, सलाट खड़ा सारा का सारा 8 बीघे खेत, कोई दिक्कत नहीं जी बिल्कुल भी। अच्छा, अब आती है बात उत्पादन की। किसान समझते हैं कि भाई दूरी बढ़ाते ही उत्पादन घटेगा, इसमें आपके क्या विचार है? जैसा आप 2 साल से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, घटने का नहीं इतना 28 इंच तो 28 ज्यादा भी देगा, उसका कम तो मरे नहीं ना, क्योंकि घंटे की इसकी मोटाई बढ़ जा, वजन इतना अजीब बेनता निकले इसमें 44 वाले में, जब बीज ले गया था मेरे ध्यान है, गंडा मोटा गंडा रहेगा, और इसमें एकदम मुड़ा नहीं। सबसे बड़ी कीमत ही है जो गंडा है, फ्रेश गंडा है, बिल्कुल फ्रेश गन्ना है। जी तो बड़ा हो गया अभी, बड़ा अम्मा से बिल्कुल जो मैं सारा बीज, बल्कि बीज की तो थोड़ा मैं अब 28 पता कंची इधर चले जा, उन्हें पता लगता है इसमें कंची डोडा पट्टी घेर दो। अच्छा, वो क्या है जी, वो बताओ। डोडा पट्टी ऐसे यानी कि चढ़ा के कंची थोड़ा सा चढ़ा के बीज घेर दो, वो चढ़ा के बीज घेर दो उसमें। ठीक। ये जो टूट है नहीं ये खत्म हो जाएगी, अगर टूट मानते हो, अगर टूट आवेगी तो चढ़ा के कंची डोडा पट्टी, हाँ कंची घेर दो उसमें, हल्की मिट्टी लगा के पानी मट्टी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, मरा ना गंडा ना इतने गंडा वजन ले जा इसका, बहुत गंडा बहुत मोटा गंडा हो जा। ठीक, क्वालिटी बहुत प्यारी आती चली जा गन्ने की। तो किसान भाई, ये वे किसान है जो बिल्कुल जेन्युइन जानकारी दे रहे और 50-60 बीघे धरती को अपने हाथों से करते हैं, 28 इंच में बढ़िया गन्ना लेते हैं। और आप देख पा रहे होंगे, आज अमित भाई इधर देखते हैं थोड़ा सा, या इधर को चलो परेगू सारे खेत एक बार थोड़ा सा निगाह सी लग जाएगी। सारा गन्ना अपने आप करें, पूरी मेहनती किसान है बहुत। और देखो जैसा मैं कहता हूँ ना, अभी प्रैक्टिकल के टाइम पे आप चाहे पावर टिलर ले लो, किसी का भाड़े पे करवा लो, 1-2 साल सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओ। और कुछ यो मार्च का है, देखो मार्च का और सितंबर अक्टूबर का, तो किसान भाइयों इस समय पे मैंने कह रहा है इससे भी कम से कम 2 फुट ऊपर मिलता गन्ना। अच्छा, एक बात और बताओ अमित भाई, जैसा इसमें हम 44 इंच पे बो रहे, खूड़ गहरा रहे हमारा, तो खाद कम लगे या ज्यादा लगे? खाद तो कम लगे, जो
खाद तो कम लगेगा भाई, खूड़ पे ही डालेगा जितना 28 इंच में हम लगा रहे हैं इससे कम ही लागत है। चलेगा, दवाई भी कम डालेगी और खाद भी कम डालेगा। अच्छा एक अब ये बताओ, जैसा आपका गन्ना हमेशा बढ़िया हो, थोड़ा सा अपनी डोज के बारे में किसानों को सच बताओ, क्योंकि किसान को बताना ही नहीं चाहता। पता जाता है इसमें, जैसा आप बुआई में क्या डालते हो, कितनी डाई डाल लो लास्ट तक, कितना सल्फर यूरिया सब की चीज डाई इसमें 1 कट्टा तो डाला पोटास का। अच्छा एक पूरा कट्टा 8 बीघे में? 8 बीघे में है ना जी, ठीक है चलो बहुत बढ़िया लागत है, ज्यादा नहीं है ना कम। और 3 कट्टे डाले यूरिया की, 3 कट्टे यूरिया के शुरू से आखिर तक। अच्छा जी, और 3 कट्टे डाले जाएगी डीएपी के 3। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया अमित भाई, और बहुत प्यार। अच्छा कूड़ी वूड़ी का खाद कुछ नालियों में वर्मी कंपोस्ट वगैरह? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे डालनी, ऐसे ही निकाला था खाद नॉर्मल जो। हाँ नॉर्मल खाद से निकालते खाद, ऑनलाइन में कुछ नहीं था? लाइन में कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा कुछ और स्पेशल खाद जो आप मानते हो किसानों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें जो सबसे ज्यादा है सल्फर और पोटास, इनके रिजल्ट अच्छे हमें बहुत अच्छी भी आवे। ये पोटास और सल्फर जी, ये रोग की क्षमता पैदा करता है गन्ने में। जी जी जी, ये अवश्य हर किसान को अवश्य डालना चाहिए, पोटास और सल्फर। पोटास और सल्फर, हाँ ठीक ठीक ठीक। यहाँ हम उत्पादन के लिए खेती की बात कर रहे हैं, हमें किसी को दिखाना नहीं, हम तो उस चीज को करेंगे। अगर 28 बढ़िया होगी तो 28, हम पूरी जिंदगी तो 28 करते आ रहे हैं अमित भाई, है ना। आपकी उम्र मेरे से भी ज्यादा है, आपको बहुत तजुर्बा, बहुत बचपने से ही आप खेती से जुड़ गए थे और हमेशा ही बढ़िया मेहनत से खेती करी। तो हम यहाँ उत्पादन के लिए खेती की बात कर रहे हैं। अमित भाई ने जो बात बताई वो बिल्कुल जेन्युइन बताई, इन्हें बीज नहीं बेचना, अब भाई इन्हें तगड़ा दिखा के ट्रंच में बीज बेचना। तो आप ये मान रहे हैं, लास्ट शब्द में ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम 28 छोड़ के 42-44 पे आ जाए और पावर टीलर छोटे किसान लेके करें खेती, तो बात बन जाएगी बढ़िया, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ी सी दूरी अगर बढ़ा के 48 इंच पे बीच में आलू बालू सितंबर में एक आध खेत में लगा सके तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। किसान भाइयों, ये आपके प्रत्यक्ष है, भाई साहब पहले 2 साल से करके देख रहे, मुझे 2-3 साल होली देखते हुए एक का खेत करते हैं हर साल, और अब ये इस नतीजे पे पहुंचे कि मुझे 44 इंच कर लेनी चाहिए। सिर्फ एक इन्होंने अब तक यंत्र क्या लिया, वो खूड़ पाड़ने का गहरा वो लाए, उसी से ही मिट्टी चढ़ा रहे। और अगर आप चाहें तो पावर टिलर से भी हम इसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं, और पावर टिलर से इसे जुताई की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा। इसमें तो 1 बार या 2 बार मुश्किल से जुताई कर दो और लास्ट में फिर मिट्टी चढ़ जा, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो किसान साथियों, जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद।